हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम बनाते हैं काजू सेव नमकीन नमक पारे। इसे बनाने के लिए हमने काली मिर्च लिया है। इसके बाद पिसा हुआ थोड़ा सा धनिया ले लिया था और 2 लौंग लिया है और दालचीनी। इन सबको अच्छे से हम खलबट्टे में कूट लेते हैं, मतलब दरदरा कर लेते हैं। इसके बाद एक मीडियम साइज़ बाउल लिया है, उसमें एक मीडियम साइज़ बाउल मैदा लिया है, उसको हमने पलट लिया है। फिर जितना हमने मैदा लिया है इसका 1/4 हमने सूजी लिया है। सूजी को हम अच्छे से साफ़ करके फिर उपयोग में लाएंगे। और हमने इसको सूजी को मिला लिया है मैदे के साथ। और जितना हमारा मैदा रहेगा उसका ध्यान रखिएगा, उसका 1/4 ही आप सूजी का उपयोग करिएगा। इसके बाद हमने मंगरेल लिया है। मंगरेल जो कि इसे हम कलौंजी भी बोलते हैं, कई जगहों पर कलौंजी बोला जाता है, बट हमारे यहाँ पे इसको मंगरेल बोलते हैं। और थोड़ा सा हमने अजवाइन लिया है। इन सभी को हम ऐसे ही हाथ में लेकर के क्रश करके डालेंगे, ऐसे डायरेक्ट हम इसको नहीं डालेंगे। क्रश करने से क्या होता है कि थोड़ा सा उसका स्वाद अच्छा आ जाता है। इसके बाद हमने हींग का उपयोग किया। हींग का उपयोग ऑप्शनल है, यदि आपको स्वाद में अच्छा लगे, खाने में अच्छा लगे तो ही डालिए, अदरवाइज़ आप हींग मत डालिए। हमने हींग डाल दिया है। इसके बाद हम इसके स्वाद के अनुसार ही सॉल्ट का प्रयोग करेंगे। जितना हमारा मटेरियल है उस मटेरियल के अनुसार सॉल्ट का यूज़ करते हैं। और हमने फिर लिया है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को अच्छे से हम तोड़ लेते हैं, बारीक कर लेते हैं। बारीक करके इसको हम इन सब मटेरियल के साथ मटेरियल में डाल देते हैं। इसके बाद हमने स्वाद के अनुसार नमक का यूज़ किया हुआ है। जितना आपका मटेरियल है उसके स्वाद के अनुसार आप नमक का इस्तेमाल करिए। और इन सबको मोयम देने के लिए हम ऑयल का इस्तेमाल किए हैं, रिफाइंड ऑयल। यदि आपके पास वनस्पति घी हो तो उससे बेहतर कुछ नहीं है, वो सबसे बेहतर है। मेरे पास अभी करंट में था नहीं, इस वजह से मैंने रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है। और इसको हम बीच में गड्ढा बना करके फिर डालते हैं, लेकिन हम गड्ढा बनाना भूल ही गए थे। तो हमने ये 2 चम्मच टेबल स्पून बड़ा वाला हमने रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है। इन सब ऑयल का थोड़ा नुकसान तो करता है रिफाइंड ऑयल, वनस्पति घी ज़्यादा बेहतर होता है इसके अपेक्षा। और फिर हम इसे मिला लेते हैं अच्छे से। इसको हल्के हाथों से हम इसको मिला लेंगे, जिससे सब कुछ अच्छे से मैश हो जाए, मिक्स हो जाए। और मोयम देने से क्या होता है कि हमारा जो ये पारे बनते हैं, नमक पारे, वो बहुत ही कुरकुरे और क्रिस्पी बनते हैं। फिर हमने इसको गूँथ लिया। देखिए हमारा कितना अच्छा डो तैयार हो गया है, एकदम सॉफ्ट डो तैयार हो गया। इसको फिर हम थोड़ा थोड़ा लोइयाँ बना करके इसको हम बेलेंगे। इसमें हमने कढ़ाई चढ़ा दी है। कढ़ाई में हमने ऑयल को डाल दिया है। अब ऑयल जब तक हो रहा है तब तक हम डो बना करके, जो हमारा डो तैयार है उसको हम लोइयाँ बना करके उसको हम काटेंगे। देखिए यहाँ मैं बेल रही हूँ। और इसको काजू शेप देने के लिए हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है, बहुत सिंपल सा है। ज़्यादा आपको कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप एक ढक्कन लीजिए, पानी के बॉटल का ढक्कन हो, उससे हम काजू शेप में काट लेते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे करके हम सारा काट लेंगे। और देखिए सारा हमने काट लिया है, कितना बढ़िया शेप बन करके आ रहा है। देखिए कितना बढ़िया शेप बन करके आया है नमकीन पारे का। इसके बाद हम चेक करते हैं हमारा ऑयल हुआ है कि नहीं। ऐसे हाथों से चेक कर लेंगे, ऊपर से ऐसे भाप के माध्यम से कि हमारा तेल कितना गर्म हुआ है। और इसे हम मीडियम फ्लेम पर ही रखेंगे। और हमने जितने भी
नमकीन पारे काटे हैं वो हमने कढ़ाई में डाल दिया और इसको हम लगातार चलाते रहेंगे। लगातार चलाने से क्या होगा कि वो एक साइड में रहने से जल भी जाता है। ऐसे है लगातार हम चलाते रहेंगे तो वो चिपकेगा भी नहीं और एकदम अलग अलग बना रहेगा और सही रहेगा। देखिए हमारे नमकीन पारे एकदम जब गोल्डन ब्राउन हो जाए तभी आपको निकालना है। हमारे नमक पारे एकदम बन के रेडी हो गए हैं। अब हम इसे छान लेते हैं कढ़ाई से। और इसमें कुछ हमारी बेटी ने स्माइली फेस के चक्कर में ये काम किया था तो उसका स्माइली भी हम बना देते हैं, इसी में डाल दिए थे। और देखिए हमारे नमक पारे बनके एकदम रेडी हो गए हैं। अब इसे हम पलट देते हैं किसी बर्तन में। पलट करके इसको थोड़ी देर के लिए हम 2 सेकंड के लिए रख देते हैं जिससे वो ठंडा हो जाता है। फिर इसमें हम इसको और टेस्ट देखिए कितना क्रिस्पी है, देखने में ही कितना बढ़िया लग रहा है, खाने में तो और ही अच्छा है। और इसका स्वाद बढ़ाने के लिए हम इसमें मैंगो ड्राई पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए मैंगो ड्राई पाउडर थोड़ा सा इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर इसमें हम हल्का सा काला नमक डाल लिए हैं। ये सब इसलिए डाला जा रहा है, ये थोड़ा सा स्वाद और बढ़ा देता है। फिर इसमें हम थोड़ा सा घर का बनाया हुआ गरम मसाला है, हल्का सा गरम मसाला डाल देते हैं और डाल करके इन सबको हम अच्छे से मिला देते हैं। मिलाने के बाद आप खाइए, देखिए स्वाद ही एकदम बदला हुआ स्वाद, बढ़िया स्वाद, ऐसा हमने कभी खाया ही नहीं है। यदि आपको मेरे द्वारा बनाया गया नमकीन पारे अच्छा लगेगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बनाइए और मेरा सपोर्ट करिए और आगे अच्छी अच्छी ऐसी ही डिश बना के डालती रहूँगी। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।